हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अभी पिछले क्लास में वी हैड जस्ट सीन द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है। जैसा हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट वो हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, या कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है जिसका अपना मेम्ब्रेन हो। ठीक है, और ऐसे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्रोटोजोम, ये सब बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हैं साइटोलॉजिकली फ्रॉम यूकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स में जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम तक नहीं होता है। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक नेकेड सर्कुलर डीएनए है, यही बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें और भी मेंबर्स हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा है। ओके, तो इन सबों में बस एक नेकेड जो वो डीएनए होता है, माइकोप्लाज्मा में लीनियर डीएनए होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में कॉमनली सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। सेल वॉल भी जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होता है। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोपलैंड। तो 1956 में उन्होंने कहा कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखना सही नहीं। पहले हम क्या इसमें देखे, पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो, वो सब के सब जो है या फिर अमीबा हो, जितने प्रोटोजोअन्स हो, स्लाइम मोल्ड हो, यूग्लिना हो, सब के सब जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, कोपलैंड ने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको अलग कर देना चाहिए, उनको नॉर्मल प्रोटिस्ट से अलग कर देना चाहिए, एक नया किंगडम जो वो बनाना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने फिर एक नया किंगडम जो वो फॉर्म किया, और उस किंगडम का नाम था मोनेरा। तो ही जस्ट क्रिएटेड अ न्यू किंगडम, और इस किंगडम का क्या नाम था? इस किंगडम का नाम था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। ओके, हालांकि ये वर्ड किंगडम मोनेरा जो है इनका दिया नहीं था, इट हैड बीन गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ये वर्ड जो है वो दिया था, और उन्होंने जो है इसको फाइलम के तौर पे जिक्र किया था अपने क्लासिफिकेशन में, एंड ही जस्ट गिव द टर्म किंगडम फाइलम मोनेरिस। उन्होंने क्या जो टर्म दिया था? मोनेरिस टर्म जो वो दिया था, इट इज मोनेरिस। ठीक है, और मोनेरिस जो है तो ये एक्चुअली उनका एक फाइलम था। डफर्टी एंड एलन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, डफर्टी एंड एलन। डफर्टी एंड एलन, इन्होंने ये नाम जो वो मोनेरा, ये नाम जो वो मोनेरा जो है दरअसल डफर्टी और एलन का जो दिया हुआ है, और जबकि मोनेरिस जो है ये नाम जो वो दिया हुआ है अर्नस्ट हैकेल का। तो यहाँ पर जो है डफर्टी एंड एलन ने इसको मोनेरा को जो वो फाइलम के तौर पे ही उसका जिक्र किया, लेकिन कोपलैंड ने फाइलम मोनेरा को उठा करके और उसको एक किंगडम की कैटेगरी में डाल दिया, और इस तरह से एक नया किंगडम बन गया, दैट इज द किंगडम मोनेरा। ठीक है, और किंगडम मोनेरा जो है अब इसमें क्या क्या आते हैं? ऑल द प्रोकैरियोट्स, all the prokaryotes including bacteria, cyanobacteria, and mycoplasma, ये सब के सब जो हैं they just come in the category of kingdom monera। तो ये जो है ये 4th किंगडम था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया,
यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ये अब किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर नहीं रहे, ठीक है। और ये मान्यता दे दी गई, इट वाज गिवन अप्रूवल कि ये अब एक अलग किंगडम में रहेंगे, ठीक है, एंड दैट्स किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो ये जो किंगडम है, तो इट वाज क्रिएटेड बाय कोपलैंड। अब इसके बाद जो है फिर 1969 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट एच व्हिटेकर, तो उन्होंने एक नए किंगडम की स्थापना की। ओके, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि फंजाई जो है, जिनको अभी तक किंगडम प्लांटी में रखा जाता था, ओके, इसमें पहले जो फंजाई भी आते थे, मल्टीसेलुलर एल्गी, लाइकेन, ठीक है, फंजाई वगैरह जो है, ठीक है, फंजाई वगैरह सब आते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो फंजाई हैं, इनमें सेल वॉल तो है, लेकिन इसके बावजूद वो खाना नहीं बनाते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, ओके, और इस वजह से ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में इनको रखना सही नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स वो क्या होते हैं, दे हैव गॉट द क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो है ना, ये जो फंजाई हैं वो चूँकि सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ हैं, या तो वो पैरासिटिक हैं या फिर वो सैप्रोफिटिक हैं, ठीक है, यानी कि या तो वो इन्फेक्ट करते हैं लिविंग होस्ट को, और नहीं तो फिर जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो फीड करते हैं। तो इसी वजह से फंजाई जो है उनको प्लांट्स के साथ रहना ठीक नहीं है, प्लांट के साथ रखना ठीक नहीं है, उनको किंगडम प्लांटी में रखना ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक नए किंगडम को क्रिएट किया एंड इट वाज किंगडम फंजाई। तो ऑल टुगेदर उन्होंने बिल्कुल एक किंगडम ही क्रिएट कर दिया फंजाई के लिए, और ये जो किंगडम है इसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई, ओके। तो ये जो है वो फिफ्थ किंगडम था, और इसमें जितने भी फंजाई थे तो वो सारे जो है इसमें शामिल कर लिए गए। तो ये रहे कुछ फंजाई, और चूंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, तो जैसा हमने बताया कि रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने इनके लिए ये अलग किंगडम जो बनाया, द किंगडम फंजाई, ओके। तो इसके बाद इन्होंने एक और बहुत बढ़िया काम किया, और वो ये किया कि उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेलुलर होने के बेसिस पे जो है वो किसी भी यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग को रख देना जो है वो सही नहीं है, ये एक्चुअली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसा हम जानते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है कि जिसमें एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं, कुछ भी जो है नया मिला, यूनिसेलुलर मिला, उसको उठा करके प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो ये जो है एक्चुअली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसी वजह से रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा में वही यूकैरियोटिक जो है वही यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रखे जाने चाहिए जो दूसरे किसी ग्रुप में फिट ना होते हों, ओके। और इसी वजह से कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पहले प्रोटिस्टा में रखे गए थे, जैसे क्लेमाडोमोनास, क्लोरेला, ईस्ट, उनको उठा करके वापस जो है उनके पेरेंट ग्रुप में जो है वो पहुंचा दिया गया। जैसे कि यहाँ पे फंजाई हम देखें तो यूनिसेलुलर ones like yeast, okay, yeah, and multi and siphonous, जिनमें पाइप लाइक बॉडी हो, और मल्टीसेलुलर वन rather and मल्टीसेलुलर फंजाई। तो ये सब के सब जो है वो फंजाई में आते हैं। और गौर करने की बात क्या है कि ईस्ट को भी जो है रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने वापस फंजाई में डाल दिया। ईस्ट में जो वो हर कैरेक्टर, अगर हम ईस्ट को यहाँ पे देखें तो ये हम पाएंगे कि ईस्ट में वर्चुअली हर कैरेक्टर जो है वो हायर फंजाई के हैं, ओके। ये सैप वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है इट इज द सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। ईस्ट जो है वो एस्कस तक बनाता है, और इस वजह से आज के डेट में इसको वापस क्लास एस्कोमैस्टीज में जो रख दिया गया है।
फंजाई के, किंगडम फंजाई के। ओके, तो इस तरह से जो है रॉबर्ट व्हिटेकर ने ईस्ट को जो वो वापस फंजाई में डाल दिया। उसी तरह से जो यूनिसेलुलर एल्गी थे, कुछ जैसे कुछ तो रह गए किंगडम प्रोटिस्टा में, जैसे कि डायनोफ्लाइलेट्स, स्लाइम, डायनोफ्लाइलेट्स, डायटम्स, यूग्लिना, जिनको पहले जो है वो एल्गी में रखा जाता था, तो वो तो प्रोटिस्टा में रह गए। ओके, लेकिन बाकी जो है कुछ जो ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी जिनके सारे कैरेक्टर जो है वो प्लांट से मिलते जुलते थे, एल्गी से मिलते जुलते थे, तो उनके यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी जो है उनको वापस जो है वो किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया, एल्गी में डाल दिया गया। ठीक है, तो आज के डेट में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एल्गी, लाइकेन, हायर प्लांट्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दें कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको वापस जो है वो किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया। सिमिलरली जैसा हमने देखा कि ईस्ट को डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन को रैशनलाइज किया रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने, और इनके क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि अभी भी बीएससी और एमएससी के लेवल पे जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जा रहा है। ओके, लेकिन फिर भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे रेलिवेंट है, क्योंकि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें बाकी इंफॉर्मेशन के साथ इसमें इवोल्यूशन को भी जो है वो ध्यान में रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो है दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये जो है वो 5 जो है वो इनके किंगडम है। किंगडम प्लांटी जो है इसको रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने मेटाफाइटा भी कहा, तो किंगडम प्लांटी इज आल्सो नोन एज मेटाफाइटा, और एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहा, और एनिमेलिया। ओके, तो इस तरह से जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हुआ, और ये आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वीस। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।